हेलो 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 हेलो। जी नमस्कार मेरे प्यारे साथी हो, मैं दीपक यादव आप सभी के आपकी इस प्यारे इस प्लेटफॉर्म पे अगेन स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं मेरे भाई। कल हम लोग देखे थे क्या मेरे भाई, बिहार के भौगोलिक विभाजन के बारे में। क्लियर है? बिहार के भौगोलिक विभाजन के बारे में देखे थे हम लोग, देखे थे क्या, आपको पर्वतीय क्षेत्र देख लेते जिसमें हम लोग देखे थे समेश्वर श्रेणी, रामदून, रामनगर दून और दून घाटी। ये तीन चीजें देख लिए थे। उसके बाद हम लोग कल बताए थे मेरे भाई, हम लोग को क्या देखना है, मैदानी भाग के बारे में पढ़ना है। क्या मैदानी भाग के बारे में पढ़ना याद है? एक बार रिकॉल कर लीजिए, हम लोग क्या पढ़े थे मेरे भाई, बिहार के भौगोलिक विभाजन, जिसके अंतर्गत हम लोग तीन भाग पढ़े थे। क्या? पर्वतीय तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र। उसके बाद हम लोग देखे थे पर्वतीय क्षेत्र में आपको क्या मेरे दोस्त, सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी। उसके बाद मैदानी क्षेत्र में हम लोग आज पढ़ने वाले उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। क्या? उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पठार। पठार में हम पढ़ेंगे धरवाड़ के चट्टान और विंध्य के चट्टान। क्या? धरवाड़ के चट्टान और विंध्य के चट्टान। आज शुरू करें हम लोग क्या मेरे भाई, मैदान के बारे में शुरू करते हैं। बिहार के भौगोलिक विभाजन हम लोग पढ़ रहे थे। क्या? बिहार के बिहार के भौगोलिक बिहार का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बिहार के भौगोलिक विभाजन। और इसी के अंतर्गत हम लोग कल पढ़ लिए हैं पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे, आज मैदान के बारे में पढ़ेंगे। क्या मेरे भाई? मैदान, मैदान के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग क्या, चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैदान के बारे में पढ़ेंगे तो हम मैदान के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे भाई, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। क्या? उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। मैदानी क्षेत्र क्या है मेरे भाई, बिहार के जो है ना 90% भूभाग में क्या है, मैदानी क्षेत्र है। क्या मेरे भाई, बिहार के 90% भूभाग में आपको मैदानी, 90 से 95%, कहीं बुक में 96% देता है, लेकिन आप मान के चलिए 96% आपको भाग है क्या, मैदानी भाग है। इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसके सहायक नदियां का निक्षेपण, यानी कि निक्षेपण समझ रहे हैं, जैसे बाढ़ आती है या जो बाढ़ आती है या बरसात के मौसम में क्या होता है, जो गंगा का लेवल होता है ऊपर हो जाता है, और जो गंगा के उपजाऊ जमीन होती है वो क्या करते हैं, चारों ओर फैल जाती है। यानी कि उसको छील कर निक्षेपण यानी छा, माने उसको जो उपजाऊ भूमि है उसको छाल कर निकाल देती है, जिसके तहत हम लोग क्या अच्छी उपज कर पाते हैं। और इस मैदान के मध्य में गंगा बहती है, और गंगा के नदी के उसके अवस्थित के आधार पे इस दो भागों में बांटा गया। क्या? उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। तो मेरे भाई इसको हम लोग, मैदान जो है बिहार में, हेलो हेलो।
कोई डाउट, कोई परेशानी? देखिए थोड़ा सा साउंड कट गया था, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग बिहार के भौगोलिक विभाजन पढ़ रहे थे मैदान के बारे में, जिसमें 96% हम लोग देखे थे मैदानी भाग है बिहार में। क्या है? 96% में दोस्त मैदानी भाग है। क्लियर है? 96% आपको मैदानी भाग है। उसके बाद गंगा और उसकी सहायक नदी जैसे गंडक, यमुना, कर्मनाशा, ये सब उसकी सहायक, इसके निक्षेप से जो मिट्टी तैयार होती है, इसके निक्षेप से जो मिट्टी तैयार होती है मेरे भाई, मिट्टी तैयार होती है, उसी को हम लोग मैदानी भाग कहते हैं। ठीक है? तैयार तैयार हो जाती है, मतलब उस, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं, इसको दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? पहला हो जाएगा उत्तरी गंगा का मैदान और दूसरा हो जाएगा दक्षिणी गंगा का मैदान। क्लियर है? पहला क्या हो जाएगा? उत्तरी गंगा का मैदान और दूसरा हो जाएगा दक्षिणी गंगा का मैदान। ये बात आपको याद रखना होगा। क्लियर है दोस्त? अब उत्तरी गंगा का मैदान को हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे कि यह जो मैदान है मेरे भाई गंगा के उत्तरी में स्थित है। यानी गंगा जो है, गंगा देखिए, गंगा जो नदी है ना, बिहार को दो भागों में बांटती है। गंगा नदी ही बिहार को दो भागों में बांटती है। तो जो उत्तर वाला भाग है उसको हम लोग उत्तरी गंगा का मैदान से जानते हैं। क्या? जो उत्तर वाला भाग है उसको हम लोग उत्तरी गंगा का मैदान से जानते हैं, और जो दक्षिण वाला भाग है उसको दक्षिणी गंगा का मैदान से। देखिए उत्तरी भाग में मेरे भाई, उत्तरी भाग में देखिए गंडक आती है, गंगा मिलती है, घाघरा आती है, गंगा मिलती है, बूढ़ी गंडक आती है, गंगा मिलती है, बागमती आती है, कमला आती है, ठीक है, कोसी आती है, महानंदा आती है। ये मुख्य नदियां जो आती है, नदियों के दिनों में जलोढ़ निक्षेप मिट्टी का निर्माण करती है। ठीक है? और ये जो क्षेत्र होता है मेरे भाई, ये अपना तिरहुत वाला क्षेत्र हो गया, जो सारण, पूर्णिया, दरभंगा और कोसी का डिवीजन होता है, इसको कवर करती है। ये वाला पूरा क्षेत्रों को ये नदियां कवर कर लेती है। यहाँ तक आपको बात को समझ होगा। और जो पश्चिम में जो घाघरा और गंडक का द्वाप में पूर्व पूर्व जो होता है, महानदी जो महानदी है वो घाटी तक फैला हुआ है। ठीक है? ठीक ना? इस भाग को हम लोग किसके नाम जानेंगे? इसको हम लोग उत्तरी पश्चिमी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं मेरे दोस्त? इसको हम लोग उत्तरी पश्चिमी के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है? ये क्या है हम लोग पढ़ेंगे? पहले क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? मैदान में पढ़ेंगे उत्तरी गंगा का मैदान। पहला क्या हो जाएगा दोस्त? पहला हो जाएगा आपका उत्तरी उत्तरी गंगा उत्तरी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा का मैदान। ठीक है? उत्तरी गंगा का मैदान के बारे में हम लोग जान लेंगे कि ये क्या है मेरा भाई। ये जो है ना उत्तरी गंगा का मैदान, ये गंगा के उत्तर में स्थित है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ये गंगा के उत्तरी भाग में स्थित है, भाग में स्थित है। ठीक है? क्लियर है? ये बात आप नोट आउट कर लीजिए। ये गंगा के किस भाग में स्थित है भाई? उत्तर भाग में। ठीक ना? ये गंगा के उत्तरी भाग में स्थित है। इसके इस मैदान का निर्माण कौन कौन सी नदियां इस मैदान का निर्माण निर्माण मुख्यतः मुख्यतः नदी का नाम लिख रहे हैं। जैसे आप मुख्यतः नदी में आ जाएगा आपको कौन कौन मेरे भाई? गंडक, घघरा, बूढ़ी गंडक। क्या मेरे भाई? गंडक, गंडक, घघरा, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। ठीक है? बूढ़ी गंडक के बाद आपको आ जाएगा, क्या नाम है उसका? बागमती, कमला, बागमती, बागमती, कमला, कमला और कर्मनाशा। क्या मेरे भाई? उसके बाद क्या आ जाएगा? बागमती, कमला और साथ में क्या हो जाएगा? बागमती, कमला, उसके बाद क्या हो जाएगा? कोसी और महानंदा, कोसी और महानंदा, महानंदा। ठीक है? इसके मुख्यतः नदियां हैं जो कि क्या करती है भाई, ये बरसात के दिनों में जलोढ़ निक्षेप से आती है। क्या? ये बरसात के दिनों में, ये बरसात के दिनों में जलोढ़ जलोढ़ निक्षेप निक्षेप कर मिट्टी लाती है। ठीक है? मिट्टी लाती है ये नदियां। ठीक ना?
जलोढ़ निक्षेप कर मिट्टी लाती है ये नदियाँ। उस नदी का क्या है, गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला और कोसी, साथ में महानंदा भी है। क्लियर है? ये किस किस क्षेत्र को कवर करती है? ये मुख्यतः नदियाँ, ये नदियाँ आपको कौन कौन क्षेत्र हो जाएगा भाई? ये आपको क्षेत्र कवर करती है। जैसे देख लें, सारण, सारण, तिरहुट, तिरहुट, उसके बाद सारण, तिरहुट, उसके बाद क्या हो जाएगा भाई? पूर्णिया, दरभंगा, पूर्णिया, दरभंगा, दरभंगा, पूर्णिया, दरभंगा, उसके बाद कोसी वाला जो क्षेत्र होता है, कोसी का क्षेत्र, कोसी का क्षेत्र, क्षेत्र को प्रभावित करती है। ठीक है? कोसी के क्षेत्र को क्या करती है मेरे भाई? कोसी के क्षेत्रों को ये प्रभावित करती है। क्लियर है? ये आपको कोसी के क्षेत्र को प्रभावित करती है। ठीक ना? ठीक है? जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है उसको हम लोग इस क्षेत्र को जानते हैं, हम लोग उत्तर पश्चिम का क्षेत्र के रूप में जानते हैं। ठीक है ना? यहाँ तक बात समझे आप? इस उत्तर पश्चिम भाग से लेकर पूरब में पश्चिम चंपारण जिले तक स्थित है। उत्तर पश्चिम भाग से लेकर पूरब में पश्चिम चंपारण तक इसका सीमा, पश्चिम चंपारण तक इसका सीमा है। ठीक है? सीमा बनाता है। इसका सीमा कहाँ तक बनाता है? पश्चिम चंपारण तक बनाता है। ठीक ना? देखिए एक बात, उत्तर बिहार जो है दोआब में बसा हुआ, दो जहाँ दो मिलती है नदियाँ उसको हम लोग क्या कहते हैं? दोआब भूमि कहते हैं। जहाँ दो नदियाँ मिलती है उसको हम लोग दोआब भूमि के नाम से जानते हैं। और जो है अपेक्षाकृत बहुत ऊंचा हो जाता है। जैसे बताते हैं आपको, यह जलोढ़ पंखों का स्थान है जिसका निर्माण गंडक, बूढ़ी और महानंदा के तलछट्टी में हुआ, यानी तलछट्टी यानी कि उसके निचली भाग में हुआ। क्या? उसके निचली भाग में हुआ है। ठीक ना? ठीक है? क्लियर है ना? जहाँ दो नदियां मिलती है उसको दोआब, जैसे घाघरा गंडक के दोआब, गंडक कोसी के दोआब, कोसी महानंदा के दोआब, इसमें हम पढ़ते हैं। ठीक ना? इसको दोआब के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन दोआब देखने को मिलता है मेरे भाई? दोआब देखने को कौन कौन मिलता है आपको? देख लीजिएगा कौन कौन दोआब देखने को मिल जाएगा आपको। पहला हो जाएगा घाघरा और गंडक का दोआब। पहला क्या हो जाएगा मेरे भाई? घाघरा और गंडक का दोआब। घाघरा, गंडक, दोआब, घाघरा और गंडक का दोआब। और दूसरा क्या हो जाएगा आपको? घाघरा और गंडक का दोआब, उसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका क्या मेरे दोस्त? दूसरा हो जाएगा आपका गंडक और कोसी, गंडक, कोसी, गंडक और कोसी का दोआब। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका? गंडक और कोसी के बाद क्या हो जाएगा भाई? कोसी और महानंदा, कोसी और महानंदा दोआब। ठीक है? बात समझे? क्लियर है? उसके बाद हम लोग देखेंगे मेरे भाई, आपको इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे इसके बाद? हम लोग देख लेंगे दक्षिणी गंगा का मैदान। क्या? हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट दक्षिणी गंगा का मैदान। क्या देख लेते हैं मेरे भाई? दक्षिणी गंगा का मैदान। सेकंड नंबर हम लोग क्या देख लेते हैं आपको? दक्षिणी, दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है? अब दक्षिणी गंगा का मैदान है, दक्षिण की ओर से जो नदियां मिलती है उसको दक्षिणी गंगा का मैदान कहते हैं। क्या? गंगा के दक्षिणी ओर से जो मिलती है, जो पठार और पहाड़ के क्षेत्र से, जैसे मध्य
दक्षिण में गंगा मैदान में अवस्थित है, उसमें गंगा नदी के तुलना में इसमें छोटा सा आकार होता है, एक त्रिकोणीय आकार का मैदान होता है। इसमें मुख्यतः कौन कौन मेरे भाई, गंगा के नदी के पूर्व टाल के क्षेत्र में स्थित रहता है, और इसमें घिरा हुआ है किस किस से मेरे भाई, गया, जहानाबाद, उसके बाद औरंगाबाद, पटना, नालंदा, नवादा जिले में शामिल है। इस मैदान में गंगा के मुख्यतः सहायक नदियां पुनपुन आती है, सोन आती है और फल्गु आती है। ये कहाँ से घिरा है मेरे भाई, ये पठारी क्षेत्र से घिरा है। क्या, ये पठारी क्षेत्र से घिरा है, पठारी क्षेत्र से घिरा है, क्षेत्र से घिरा है। ठीक है, इसमें कौन कौन पठारी क्षेत्र में, जैसे गया, जहानाबाद, जहानाबाद, गया, पटना, जहानाबाद, पटना, ठीक है, गया, जहानाबाद, पटना, ये सब पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है। क्लियर है ना। गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना, और उसके बाद नालंदा, नवादा, नवादा, नवादा के बाद क्या बचा, औरंगाबाद, औरंगाबाद। ये सब पहाड़ी क्षेत्र है। क्या है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, और इसी पहाड़ी क्षेत्र से कुछ नदियां आती है जो कि दक्षिण की ओर मिलती है। वो नदिया का नाम क्या है, जो नदियां हैं उस नदिया का क्या नाम है मेरे भाई, उस नदिया का बता दीजिए नाम क्या, उस नदिया का नाम है मेरे भाई, मुख्यतः नदिया है पुनपुन, सोन और फल्गु। क्या, पुनपुन, पुनपुन, सोन, सोन तथा फल्गु, ये मुख्यतः नदियां हैं। ठीक है, पुनपुन, सोन और फल्गु जो आके दक्षिणी ओर से मिलती है। ठीक ना, पुनपुन, सोन और फल्गु नदी सहायक नदी है। इसका जो ढाल होता है दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर होता है। इसका ढाल कैसा होता है मेरे भाई, इसका ढाल हम लोग देखेंगे, इसका ढाल जो होता है दक्षिण पूर्व से लेकर, दक्षिण पूर्व से लेकर किधर जाता है, दक्षिण पूर्व से लेकर, इसका ढाल जो जाता है दक्षिण पूर्व से लेकर, ये कहाँ तक जाता है, दक्षिण पूर्व से लेकर मेरे भाई, ये दक्षिण पश्चिम से लेकर, दक्षिण पश्चिम, पूर्व नहीं, दक्षिण पश्चिम से लेकर लेकर ये चला जाता है किधर, ये उत्तर पूर्व की ओर जाता है। क्या, उत्तर पूर्व की ओर जाता है। ठीक है, की ओर जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर है ना। और इस क्षेत्र के 3 उपवर्ग में बांटा गया, कौन कौन, गंगा सोन का दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। ये है, इसको हम लोग 3 भागों में पढ़ते हैं, 3 भागों में पढ़ते हैं, 3 भागों में पढ़ते हैं, भागों में देखते हैं। पहला क्या है मेरे भाई, पहला आपका है गंगा और सोन का दोआब। फर्स्ट क्या है, गंगा और सोन का दोआब, गंगा तथा सोन का दोआब। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा भाई, बताइए, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा मगध का मैदान और तीसरा अंग का मैदान। दूसरा मगध का मैदान और तीसरा आपका हो जाएगा अंग का मैदान, अंग का मैदान। क्लियर है। चलिए, समझे बात को। आज हम लोग कंप्लीट कर लिए क्या मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ लिए मैदान के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ लिए मैदान के बारे में। क्लियर ना, ऐसे ही छोटा छोटा ही टॉपिक लेकर चलेगा। आज हम लोग देखे हैं मैदान के बारे में। क्लियर है, ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग आगे लेके चलेंगे। आइए एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में करना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, पढ़ने से जरूरी क्या है, रिवीजन है। पढ़ने से जरूरी क्या है मेरे भाई, रिवीजन है। क्लियर है। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले क्या पढ़ते हैं, बिहार के भौगोलिक विभाजन के बारे में हम लोग देख रहे थे। मैदान के बारे में पढ़ते हैं, यानी बिहार में 96% मैदानी भाग है। ठीक है, मैदानी भाग को गंगा और उसकी सहायक नदियों के जैसे गंडक, कोसी, कर्मनाशा के निक्षेप मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जिसमें मैदानी भाग को दो भागों में देखते हैं, गंगा के उत्तरी भाग को उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गंगा का मैदान। आगे चलेंगे हम लोग देखेंगे कि उत्तरी गंगा का मैदान क्या है। उत्तरी गंगा का मैदान के बारे में हम लोग कहते हैं, गंगा के उत्तरी भाग में स्थित जो है क्षेत्र है उसके उत्तरी गंगा के मैदान के रूप में जानते हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे मेरे भाई, इस मैदान का निर्माण मुख्यतः गंडक, क्या मेरे भाई, गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक और बागमती, कमला, कोसी, महानंदा के सहयोग से बनता है। क्षेत्र कौन कौन आ जाता है इसमें, आता है भाई सारण आ जाता है, तिरहुत, पूर्णिया, दरभंगा, कोसी का क्षेत्र प्रभावित करती है। और उत्तर पश्चिम के भाग को से लेकर पूरब में पश्चिम चंपारण की सीमा बनाती है। ये जलोढ़ मीठा के निक्षेपण से बनता है ये मैदान। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसके तीन दोआब, तीन दोआबों को पढ़ते हैं। तीन दोआब, दोआब जो कि आपके सामने है, कौन कौन, घाघरा और गंडक का दोआब, गंडक और कोसी का दोआब, कोसी और महानंदा का दोआब। उसके बाद हम लोग देखे थे, उसके बाद हम लोग दक्षिण गंगा का मैदान। दक्षिण गंगा ये पठारी क्षेत्र से घिरा है, जैसे गया, जहानाबाद, पटना, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, ये पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है। नदियाँ मुख्यतः इसमें आती है कौन कौन, पुनपुन, सोन और फल्गु। ठीक है, ढाल इसका किधर, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व के। इसको तीन भागों में पढ़ते हैं, कौन कौन मेरे भाई, गंगा, सोन का नदी का दोआब, अंग का दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। क्लियर है। ये हम लोग कितने भागों में पढ़े हैं, ये भी तीन भागों में पढ़े थे। ठीक है, क्लियर है दोस्त। चलिए आज का सेशन हम यहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।